Hello student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College Durgi. Student, today our topic is partial differentiation part 2. हमने जो है लास्ट क्लास में देखा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम जो है इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम जो है कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। While finding partial derivative with respect to one variable, other variable are treated as constant and do ordinary differentiation with respect to this variable। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने के लिए, चाहे वो वन वेरिएबल के लिए हो या फिर जो है हायर ऑर्डर या जो है मोर वेरिएबल्स के लिए हो, तो हम जो है कैसे निकालते हैं। उसके लिए जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम जो है दो वेरिएबल्स हमारे पास है, तो जब हम एक वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में जब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो दूसरा जो वेरिएबल होता है वो उसके लिए कांस्टेंट बन जाता है। वैसे ही हम जो है दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फर्स्ट वाला जो वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट बन जाता है। स्लोप यानी कि प्रवणता, ढाल जिसको बोलते हैं, वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफिकली आपको नज़र आएगा ये एक्स एक्सिस है और ये जो हमारा वाई है, वाई इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है एक्स का। इसमें जो है जब हम फंक्शन का स्लोप यानी कि ढाल जब निकालते हैं, तो उसके लिए जो है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्स पे है ना, एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू जो है एक्स है और यहाँ पे कोई वाई एक्सिस में कोई वैल्यू जो है वाई यानी कि एफ ऑफ एक्स है। दोनों का जब हम पॉइंट यहाँ पे मिलाएंगे तो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलता है। वैसे ही कुछ समय बाद हम कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं वो वैल्यू डेल एक्स है, कुछ वैल्यू है ना भाई, तो यहाँ पे जो ऐड होगा कि नई वैल्यू बनेगी वो, और यहाँ पे वाई पर जो है नया वैल्यू ऐड होकर के बनेगा वो। तो जब यहाँ से हम जो है यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट को मिलाएंगे, है ना, तो यहाँ पे हमको नज़र आएगा एक, है ना, एक ये ढाल जैसे यहाँ पे जो है कर्वेचर के फॉर्म पे हमको नज़र आता है। तो यही जो है ये क्या होता है आपका स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। y2 यही हमारा क्या है, ये जो हमारा जो है ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये क्या है आपका y2 है। तो y2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस y1 क्या है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये x2 माइनस x1 में ही क्या हो जाएगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है ना। यहाँ पे हम माइनस कराएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, डेल एक्स बचेगा, तो ये डेल एक्स। तो इस तरीके से जब उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। लेट u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, देन डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे जब इसका जो है जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स यू जो है एक फंक्शन है और फंक्शन किसका है वो एक्स वाई और जेड, यानी कि तीन वेरिएबल वाले जो है फंक्शन है। जब इसका हम जो इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई जेड। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है उस फंक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल एक्स, जैसा कि इस फॉर्मूले में हमने भी देखा है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो है वही चीज़ हो जाएगा। वैसे ही हम y के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स वही रहेगा, z भी वही रहेगा, यहाँ पे y के जगह में हो जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल वाई। सिमिलरली हम जब z के रेस्पेक्ट में कराते हैं उसी फंक्शन का तो यहाँ पे एक्स वाई वैसे ही रहेगा यानी कि कांस्टेंट रहेगा, और z जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा z प्लस डेल जेड माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल जेड।
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे उसका जो है हमको डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। बाकी जो वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट बन जाते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करा रहे हैं वही फंक्शन बस क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। इसमें हम देखते हैं नोटेशन जो यहाँ पे आपको मैं बताई हूँ। डेल यू अपॉन डेल एक्स है, यू हमारा क्या है एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और उसी का हम एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है क्या रहेगा एक्स रहेगा, और ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो एक्स वाई जेड, या फिर उसी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये एक्स के रेस्पेक्ट में कराने पर, वाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो फंक्शन ऑफ जेड हो जाएगा। यहाँ पे है हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। जब ये जो है जैसे कि अभी हमने देखा कि जब हम एक बार उसका क्या किया डेरिवेटिव से निकाले है ना, एक बार डिफरेंशिएशन करके उस फंक्शन का, तो जैसे कि ये भी निकाले तो क्या था हमारे पास एफ ऑफ एक्स निकला, एफ ऑफ वाई निकला था, एफ ऑफ जेड निकला था, है ना। ये जो है वन वेरिएबल वन ऑर्डर के लिए था। अब जब हम जो है किसके लिए बात करते हैं, जब उसको और डबल डिफरेंशिएशन करें, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, तब उसका निकालने के लिए हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स एक्स, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन एक्स का फंक्शन एफ का हमने जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किया था, उसका फिर से हम क्या करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये डेल और डेल क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स। वैसे ही जो है यहाँ पे y का भी निकाल सकते हैं एफ ऑफ वाई वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स वाई तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। एफ ऑफ एक्स वाई एक्स, इसका मतलब ये है यहाँ पे एक्स लिखा है तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, वाई लिखा है तो डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, और फिर से एक्स लिखा है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। लास्ट में कुछ नहीं तो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, फंक्शन डालना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल क्यूब 3f डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल एक्स, तो ये हो जाएगा आपका ये फंक्शन हो जाएगा। इसमें जो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई। हमें जो है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हमको निकालना है इस फंक्शन का लिमिट डेफिनेशन का यूज़ करते हुए इसका पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हमको निकालना है। अभी हमने देखा कि फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन यहाँ पे जो है निकालते हैं जब, है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब निकालते हैं, है ना, ये एफ ऑफ एक्स हो जाता है जब एक्स के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला उसका, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में कराए हैं तो एक्स वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई वाला कॉन्स्टेंट बन जाएगा तो वाई ही रहेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। चलिए देखते हैं अब हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई है। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। यहाँ पे आप देखिए फंक्शन में क्या है एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पे एक्स के जगह में क्या है एक्स प्लस डेल एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स। चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को ही। यहाँ पे आप देखिए y जो है दोनों में कॉमन है तो y को हमने पूरे में कॉमन निकाल लिया। अंदर यहाँ पे देखिए अब क्या बचा आपके पास, ये हो गया एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में मिल रहा है आपको, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, आपको फॉर्मूला पता ही होगा, इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ये आपका y हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे x और x कैंसल आउट हो गया तो ये डेल एक्स बचा। यहाँ पे जो है 2x प्लस डेल एक्स, तो ये 2x प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे क्या है इंटू डेल एक्स, ये वाला डेल एक्स और डेल एक्स जो बचा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास क्या आया y इंटू 2x प्लस डेल एक्स। आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमको क्या रखना है, यहाँ पे लिमिट रखना है
लिमिट क्या रखना है हमको, डेल एक्स टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे डेल एक्स टेंस टू जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2x इंटू वाई। तो यहाँ पे जो आंसर है एफ ऑफ एक्स का वो क्या है आपके पास 2x इंटू वाई। सिमिलरली हम जो है एफ ऑफ वाई का यानी कि जब हम जो है फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कराते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आती है यहाँ पे लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब एक्स कांस्टेंट बन जाएगा, एक्स वैसा ही रहेगा क्योंकि हम वाई के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं, तो वाई का क्या हो जाएगा वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई। एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। यहाँ पे आप देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अभी एक्स जो है एक्स है, बस वाई के जगह क्या रखना हमको वाई प्लस डेल वाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस डेल वाई माइनस ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन डेल वाई। लिमिट वाई टेंस टू 0 ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर का तो ये क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू डेल वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये दोनों जो है अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपके पास आया एक्स इंटू यहाँ पे आ जाएगा सॉरी ये एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई अपॉन डेल वाई। ये डेल वाई और डेल वाई कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा है। अब एक्स स्क्वायर जो बच गया उस पर हम लिमिट जो है क्या पुटअप करते हैं हम डेल वाई टेंस टू 0 पुटअप करते हैं, तो इसमें तो कहीं पर भी वाई नहीं है, डेल वाई है ही नहीं, तो उसको पुटअप करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जो फंक्शन बचा है वही हमारा वैल्यू हो जाएगा, यानी कि फंक्शन ऑफ जो यहाँ पे जब हमने फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया पार्शियली डिफ्रेंशिएशन तो उसकी वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स आया हमारे पास 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था इस क्वेश्चन में और दोनों वैल्यू जो है हम इजीली निकाल लिए। बस आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद होनी चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में। एक और क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड यू एक्स एंड यू वाई इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है हमारे पास u इज इक्वल्स टू जब e की पावर x इंटू साइन वाई और u इज इक्वल्स टू सेकेंड क्वेश्चन है x की पावर x इंटू वाई। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें निकालना क्या है जो फंक्शन u दिया है उसका x के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है और सेकंड में हमको निकालना है u का y के रेस्पेक्ट में। इसके दो तरीके हैं, चाहे तो आप इस तरीके से शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, बट हम जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का केस पढ़ रहे हैं तो उसमें जो हम पैटर्न वही लेंगे जो अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, है ना। लिमिटेशन पर वो लिमिट का यूज़ करते हुए हमको जो है वहाँ पे इसका हमको सॉल्व करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में शॉर्टकट यहाँ पे सॉल्व किया है, u इज इक्वल्स टू दिया है e की पावर x इंटू साइन वाई। जब इसका हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कराते हैं तो वो क्या हो जाएगा u x हो जाएगा और इसमें x वाले वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन होगा, y वाला कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं y कौन सा है साइन y कांस्टेंट बन गया, बचा क्या x वाला e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x ही होता है। तो आंसर क्या है आपके पास साइन y इंटू ई की पावर x आ गया। वैसे ही इस u का हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y वाले फंक्शन का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा और x वाला कांस्टेंट बन जाएगा। तो x वाला क्या है आपके पास e की पावर x साइन y के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो इसका साइन का क्या हो जाएगा साइन y का हो जाएगा आपके पास कॉस y। जो इसके इस तरीके से यहाँ पे क्या निकला ux और ui भी निकल गया। चाहे तो आप जो है ये तरीका आपको ये वाला जो है डेल x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल x y माइनस एफ ऑफ x y अपॉन डेल x, ये फॉर्मूला आपको लगाना है ना एफ ऑफ x के लिए। वैसे ही y वाले के लिए भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो आपको निकालने हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये शॉर्टकट नहीं अपनाना है आपको, ये आपको टेस्ट के लिए जो है आपको ये आंसर देखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे है कि u इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स की पावर x इंटू वाई है ना। ये क्वेश्चन दिया गया है टेक लॉग, क्योंकि यहाँ पे पावर में भी वही फंक्शन है ना भाई। आप देख रहे हैं कि जो u है उसमें खुद जो है x की पावर में एक्स वाई दिख रहा है, कोई कांस्टेंट तो है नहीं पावर में, वही फंक्शन ही है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा लॉगरिथम में जो है लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड में हमने लॉग ले लिया है
ये हो गया log u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो पावर है हमको पता है कि जब हम log लेते हैं ना तो यहाँ पे क्या होता है log m की पावर n क्या होता है n log m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है पावर जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो x y log x हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको क्या करना है, यू एक्स और यू वाई निकालना है। तो हम क्या किए, इसका यू के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में क्या किए, पार्शियली डिफरेंशिएशन किए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स लॉग यू इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, ये है। अब हमको पता है कि लॉग यू का क्या हो जाएगा 1/u, और एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि यू जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है ना। और हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो लॉग यू का जो है क्या हो जाएगा 1/u तो होगा, साथ ही साथ क्या होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 1/u इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो y है वो क्या बन जाएगा उसके लिए कांस्टेंट, तो ये y बाहर हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो है x और एक है हमारे पास log x। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है x, और log x का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये हो गया 1/x, प्लस सेकेंड फंक्शन log x और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि x का कराएंगे तो वो बन जाएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x और x कैंसिल हो गया है। क्या आया आपके पास, ये u जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के इधर चला गया, तो u इंटू यू वाई और ये 1 प्लस log x बच गया। u क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा x इंटू एक्स की पावर x इंटू वाई, और यहाँ पे इंटू वाई पहले से है 1 प्लस log x। तो ये जो है हमारा फंक्शन ऑफ यानी कि u ऑफ x मिल गया, ये आपके पास मिल गया है। वैसे ही जो है हम u का हम निकाल सकते हैं जब y के रेस्पेक्ट में कराएंगे, तो है ना उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कराएंगे। यहाँ पे जो है इस u यानी कि log u का हम जो है y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/u और डेल u अपॉन डेल y होगा। वैसे ही यहाँ पे जब y के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो ये x जो है क्या कांस्टेंट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है y के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे log x भी क्या है x है, x वाला फंक्शन है तो ये भी कांस्टेंट बन जाएगा। तो x इंटू log x कांस्टेंट बन गया, और y का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/u इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बच गया यहाँ पे u इंटू एक्स इंटू लॉग ऑफ x, और u की वैल्यू क्या है x से पावर x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू लॉग x। तो इस तरीके से क्या मिला हमें, जो है u y यानी कि डेल यू अपॉन जो डेल y है वो यहाँ पर मिल गया x की पावर, यहाँ पे जो है दोनों बेस सेम है ना, तो दोनों बेस सेम है तो क्या हो जाएगा x की पावर x y प्लस 1 इंटू लॉग x। तो इस तरीके से हमें मिला u ऑफ x और u ऑफ y। तो आपको जो है ये पैटर्न अच्छे से याद रखना पड़ेगा। विदाउट लिमिट इसको हम जो है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसको आप लिमिट वाले के थ्रू से सॉल्व करें ताकि आपको मार्क्स मिले अच्छे से। और जो लॉन्ग वाले मेथड आप इसको जो है जो आपके पास क्वेश्चंस जो है फंक्शन ऑफ फंक्शंस दिखने लगे हैं ना, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा कि कैसे हम जो है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट के थ्रू से भी सॉल्व कर सकते हैं, और बड़े क्वेश्चन हो तो आप उसको जो है इस तरीके से जैसे कि हमने अभी देखा उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि जब फंक्शन ऑफ फंक्शंस मिले है ना, लॉग पावर वाले क्वेश्चन मिले, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिले, तो उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि हमने इसमें देखा कि आपको ये फॉर्मूला लेकर के चलना है ना, ये फॉर्मूला लेकर के चलना है फंक्शन, और ये जो है डिफरेंट डेरिवेटिव फंक्शन का निकालते हैं जब एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये लिमिट यूज़ करते हुए जो हमने फार्मूला देखा है वो है। और उसके बाद जो हमने देखा था पावर वाले क्वेश्चन में, तो पावर वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसमें आपको यहाँ पे जो है लॉगरिथम लेकर के जो हमने देखा था है ना, वो आपको जो है याद रखना पड़ेगा। इसमें लॉगरिथम में जो है अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, लॉग लेकर के ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस फंक्शन को आप अच्छे से
निकाल करके उसका हम जो है डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में। तो आपको इसी तरीके से ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे, उन क्वेश्चन को आप लीजिए, सॉल्व करिए। और इसके बाद जो है इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, उसमें से जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, लॉगरिथम के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो वो क्वेश्चन आप लीजिए और उनको सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि टोटल डेरिवेटिव्स और चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आप जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, वो उनको सॉल्व करिए स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।